हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। उसके जो दो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो आपको नोट्स में सेंड कर दिए गए हैं। दैट टॉपिक लास्ट टॉपिक इज राइज ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो आपको राइज ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब एक्शन करवा चुकी हूँ मैं पहले ही, तो सिमिलर टू दैट ही है, इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं है, आप उसे खुद समझ सकते हो। उसके बाद आपका जो शेप ऑफ ड्रॉप्स है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन है, ये दोनों ही आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो ये भी आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। नाउ टुडे विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या है यहाँ पे? थर्मल स्टैंड्स फॉर द वर्ड टेम्परेचर। थर्मल का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर, एंड प्रॉपर्टीज आपको पता ही है मैटर की क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल। सो हाउ योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर अफेक्टेड विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी मैटर की प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करता है? मैटर आपको पता है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तक हमने चैप्टर नंबर 9 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर 10 में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा। नाउ in this chapter we will study all the three states with regard to the increase in temperature. तो let us start. तो यहाँ पे जब टेम्परेचर की बात हो रही है तो we have टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ। टेम्परेचर किसका मेजर होता है? बेसिकली जब आप टेम्परेचर की बात करते हो तो किसकी बात करते हो कि एक बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड। सो सिंपली योर टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ degree of hotness and coldness, कि एक बॉडी आपकी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है वो आपको किससे पता चलेगा? योर टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो बॉडी है हम बोल तो रहे हैं कि दैट इज हॉट और दैट इज कोल्ड, बट वो हॉट या कोल्ड किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ हीट। जब आप उसे कुछ हीट सप्लाई करोगे तभी तो जो कोल्ड बॉडी है वो आपके पास हॉट होगी। अब यहाँ पे हीट क्या है? हीट इज योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या आपके पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी। Thus its SI unit will also be joule. हीट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी आपको पता है इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, इट कीप्स चेंजिंग। तो यहाँ पे हीट भी क्या करती है? जब आप हीट किसी सब्सटेंस को सप्लाई करते हो तो उसके प्रॉपर्टीज में आपको क्या देखने को मिलता है? चेंज। सो हेयर वी विल स्टार्ट विद स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या करता है आपका थिंग्स को मेजर, तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्केल्स भी होंगे। तो अब तक आप अपनी क्लास 9th में सेल्सियस और केल्विन स्केल किस तरह से रिलेटेड है वो आप पढ़ चुके हो। नाउ अगेन वी विल स्टार्ट द सेल्सियस स्केल। जब हमें डिस्टेंस को मेजर करना था तो हमने एक प्रोटोटाइप लिया और जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट प्रोटोटाइप क्या होता है आपके पास? छोटा सा एक्सपेरिमेंट का मिनिएचर, ठीक है, हमने वो लिया और हमने उसमें मेजर किया कि जो आपका डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए। अब क्लियरली जो मुझे पता है दैट इज योर अबाउट मास। मास हमने क्या लिया था? एक सीजियम नाम का एलिमेंट है, आप सभी को पता होगा। हमने उसका एक पर्टिकुलर मास लिया, एक पर्टिकुलर वेट लिया और फिर कंसीडर कर लिया कि जितना इसका वेट है दैट इज इक्वल टू योर 1 kg, ठीक है। मतलब कि जो उसका जो रेफरेंस है पूरे वर्ल्ड में इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में उस सीजियम एटम का मास ही हम लोग एज अ kg मेज़र करते हैं। तो उसी तरह आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए भी हमने स्केल्स लिए थे, दैट इज योर आइस पॉइंट एंड योर बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी स्केल है वो मिनिमम टेम्परेचर कौन सा शो करता है? आइस पॉइंट का, और मैक्सिमम योर बॉइलिंग पॉइंट। तो आइस पॉइंट क्या है यहाँ पे? आइस पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच योर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। The temperature at which your ice, that is your solid, start converting into a liquid, that is your
वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? When your liquid starts converting into vapors, लिक्विड यहाँ पे आपके पास फ्लूइड है एंड वेपर्स आपके पास यहाँ पे क्या है? गैसियस फॉर्म। तो इसी तरह से दो रेफरेंस पॉइंट्स लिए जो कि एक स्केल के मिनिमम होते हैं। जैसे कि आपने अपने सेंटीमीटर स्केल जो आप फुटा छोटा सा यूज़ करते हो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि जो मिनिमम होता है दैट इज़ योर 0 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम इज़ योर 15 सेंटीमीटर, या फिर छोटे स्केल्स में शायद, हाँ छोटे स्केल्स में 15 सेंटीमीटर ही होता है। इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्केल। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो डिग्री सेल्सियस है उसमें जो आपका मिनिमम पॉइंट है दैट इज योर 0 डिग्री सेल्सियस एंड योर मैक्सिमम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द आइस पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो आइस है, आइस पॉइंट का भी यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने कहा कि आइस जो है वो मेल्ट होने लग जाएगी लिक्विड पे, ठीक है। जितनी हीट इसे मेल्ट करने में लगेगी उतनी ही एनर्जी इसे वापस आइस में क्रिएट करने में लगेगी। अब यहाँ पे हीट नहीं लगेगी, आपका जो टेम्परेचर है वो आपको उतना ड्रॉप करना पड़ेगा। बाय सप्लाइंग हीट हेयर यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। उसे आप लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उतना ही टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। किसके लिए? वाटर को, आइस में वापस कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइस पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच a liquid converts into your ice or a ice start melting into a liquid, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होगा वहां पे दैट विल बी इक्वल, और 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है एट विच योर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। फिर आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट स्केल दैट इज योर फ़ारेनहाइट स्केल। जो आपकी रेफरेंस बुक्स है उसमें जो ये डिफरेंट स्केल्स हैं ये कौन से साइंटिस्ट ने बनाए हैं, किस ईयर में बनाए हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो आप लोग चाहो तो वहाँ से इसे नोट कर सकते हो। नोट्स तो आपको इस बार मिलेंगे नहीं, इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, तो सो बेटर है आप लोग खुद ही ये करें। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल है जो उसका आइस पॉइंट आपके पास होता है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड योर बॉइलिंग पॉइंट हेयर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट मी, और उसके बाद आपका एक है यहाँ पे र्यूमर स्केल। जो र्यूमर स्केल है उसका आपके पास आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री आर। र्यूमर स्केल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? योर आर। और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज योर 80 डिग्री आर। सो सेल्सियस स्केल आपके पास यहाँ पे एंड्रस सेल्सियस ने इन द ईयर 1710 में दिया था। एंड्रस सेल्सियस इन द ईयर 1710। उसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या है? योर फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, आइस पॉइंट इज 22 डिग्री एफ एंड योर बॉइलिंग पॉइंट इज योर 212 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एफ जो है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ़ारेनहाइट। इसे आपके साइंटिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था। इन द ईयर 1717, ठीक है। नेक्स्ट स्केल है आपके पास यहाँ पे र्यूमर स्केल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की बात कर ही रहे हैं तो इन दोनों स्केल्स के बीच में पहले एक रिलेशन है। लेट अस राइट दैट -80 अपॉन 180 -32। जो फ़ारेनहाइट का यहाँ पे आइस पॉइंट है दैट इज योर 32। सो -32 इज इक्वल टू TC अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे जो TF है दैट इज योर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड योर TC इज टेम्परेचर इन केल्विन। इन दोनों में से कोई भी एक एंटाइटी पता हो आपको तो आप दूसरी एंटाइटी निकाल सकते हो, जैसे कि आप 9th क्लास में करते थे। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन
टेम्परेचर गिवन +273 केल्विन, तो वहाँ पे जैसा लीनियर रिलेशन था वैसा यहाँ पे है। तो ये आपको लीनियर रिलेशन कैसे मिलेगा, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें इन विच यू विल प्लेस हियर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड यू विल प्लेस हियर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो स्केल्स आपको पता है, जो सेल्सियस है वो 0 से ही स्टार्ट होगा एंड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपके पास फ़ारेनहाइट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 32, तो हम इसको थोड़ा अबव लेंगे, ओरिजिन से नहीं लेंगे ग्राफ के, एंड अप टू 212 डिग्री एफ, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दे वेरीज लीनियरली ये वेरी करते हैं कुछ इस तरह से, इन्हें इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में वेरिएशन है दैट इज योर 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रॉम हियर टू हियर आपकी जो फ़ारेनहाइट स्केल में वेरिएशन है दैट इज 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डेल टी एफ, ठीक है। सो यही आपका जो 180 है यहाँ पे निकला है। अगर आप 212 माइनस 32 करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हियर वी हैव रिटन द डिफरेंसेज इन टेम्परेचर फ्रॉम द आइस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टीसी को भी माइनस करना था बाय 0, बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 0 है तो हम इसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, जैसे हमने यहाँ पे आइस पॉइंट माइनस किया है। सो दिस इज योर इक्वेशन, इन दिस वे यू कैन इजिली रिमेंबर दिस। लास्ट है आपके पास यहाँ पे रियोमर स्केल। Reaumur scale is also a measure to use the also used to measure your temperature। तो ये R.A. Reaumur ने इन 1730 दिया था, given by R.A. Reaumur in 1730, ठीक है। 1730 में इन्होंने दिया था। तो इसका आइस पॉइंट आपके पास क्या है, 0 डिग्री आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, 0 डिग्री आर टू 80 डिग्री आर। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर की जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो काफी डिफरेंट है डिफरेंट स्केल्स के लिए। सो दीज वर योर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग योर टेम्परेचर ऑफ अ हॉट और कोल्ड बॉडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स योर थर्मल एक्सपेंशन। अब एज द नेम रिजाइड्स, ठीक है, जैसे कि आपको नाम से पता चल ही जाएगा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन क्या है आपका। थर्मल एक्सपेंशन इज योर एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, जनरल, ठीक है। थर्मल मीन्स योर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज विद सप्लाई ऑफ हीट, एंड एक्सपेंशन मीन्स योर टू एक्सपेंड। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन है विद रिगार्ड टू योर हीट किस तरह से सॉलिड्स में देखने को मिलता है, किसमें, सॉलिड्स में। तो एज सॉलिड्स आर फाउंड टू एक्सपेंड विद राइज इन टेम्परेचर। अब सॉलिड्स में आपके पास मेटल है, देखिए जो मेटल है आपके पास दैट इज योर आयरन, सच एज आयरन। अगर आप उसे थोड़ा हीट प्रोवाइड करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिग आयरन में, एंड यू कैन मोल्ड इट टू एनी शेप। इसी तरह से तो आपके डिफरेंट अपरेटस बनते हैं। अपरेटस मीन्स योर आयरन नेल्स, योर हैमर, एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम वगैरह बर्तन बनते हैं, आपके यूटेंसिल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो किसकी वजह से करते हैं, हम जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वी सप्लाई हीट सो दैट दे लूज देयर सॉलिड स्टेट। तो उनके प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज हो जाता है, दैट इज वो रिजिडिटी से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ हीट। सो हियर हम देखते हैं जो आपका एक्सपेंशन है इन सॉलिड्स, एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड दैट इज चेंज इन शेप या डायमेंशन। अब देखिए जो वहां पे चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ली जाए किसी भी सॉलिड की दैट इज योर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। विद रिगार्ड्स टू योर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट यू हैव एरिया एंड वॉल्यूम ऑल्सो। तो हम यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका चेंज इन डायमेंशन है, जो आपका डायमेंशन में चेंज आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल डायमेंशन,
मतलब जो चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल डायमेंशन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इट विल डिपेंड कि आपका ऑब्जेक्ट पहले कितनी या कैसी शेप का है। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। और आप उसे किस हिसाब का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी मैग्नीट्यूड का, कितने अमाउंट का टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट इट इज चेंजिंग इट्स शेप। तो इन दोनों चीज़ों की रेफरेंस लेके हम क्या डिफरेंट डायमेंशंस का एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट इज योर लीनियर, सेकंड इज योर सुपरफिशियल एंड थर्ड इज योर वॉल्यूमेट्रिक। सो पहले हम लीनियर एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर expansion, as you know linear means straight is your length, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका लेंथ वाइज एक्सपेंशन। तो कंसीडर कर लेते हैं आपकी यहाँ पे हमने एक रॉड ली है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है, फिर हमने उसको थोड़ी हीट सप्लाई करी तो वो थोड़ा स्ट्रेच होकर किसमें कन्वर्ट होगी, L डैश में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका डिफरेंस है दैट इज योर चेंज इन शेप। चेंज इन डायमेंशन कितना आया, L डैश माइनस L। तो हमने क्या कहा, L डैश माइनस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू चेंज इट्स डायमेंशन। सो combining these two we can write L dash minus L is directly proportional to L del T, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू योर अल्फा L del T। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है एंड दिस इज योर अल्फा विच रिप्रेजेंट हियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट विल शो हाउ लीनियरली अ ऑब्जेक्ट, अ सॉलिड, अ सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, इज एक्सपेंडेड अलोंग योर लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपका यहाँ पे जो L डैश है दैट इज योर टोटल लेंथ आफ्टर द चेंज कैन बी found out by using or by changing the equation like this। L कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, so you have here is 1 plus alpha delta t। so this is your length after the expansion, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं your, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टाइप्स हैं एंड along with your length your चेंजेस। अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हुई है तो आपका एरिया और वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो नेक्स्ट इज योर सुपरफिशियल एक्सपेंशन विच इन सिंपलर टर्म्स इज कॉल्ड योर एरिया एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन की बात हो रही है, वी विल सिंपली कंसीडर ओरिजिनली जो आपका एरिया था दैट वाज योर ए एंड आफ्टर चेंज द एरिया ऑफ इज ए डैश। सो ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ओरिजिनल एरिया एंड योर चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे। वी हैव हियर बीटा एरिया डेल्टा टी, ठीक है। बीटा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। उसी तरह जैसा हमने पिछली बार यहाँ पे और चेंज इन एरिया फाइंड आउट किया था, हम इधर भी ऐसा ही करेंगे, बीटा ए डेल्टा टी। सो ए डैश इज योर ए बीटा प्लस ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली इज योर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो आप लोग खुद करोगे, उसका एक्सप्रेशन भी फाइनली आएगा 1 प्लस, अब वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो आप क्या लिखोगे, गामा।
कोफिशिएंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी टर्म, आप ए बी सी भी लिख सकते हो, आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, आपको वो लेबल करना है कि what does that alphabet means in this equation. आप उसे स्पेसिफाई कर दोगे कि उसका मतलब क्या है, सो उससे एग्जामिनर को पता लगाना इजी हो जाएगा कि आप एक्चुअल में यहाँ पे लिखना क्या चाहते हो, बिकॉज एक्स वाई जेड जो आपके बेसिकली होते हैं दे रिप्रेजेंट योर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप अल्फा बीटा गामा की जगह कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन लीनियर एरिया एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो एक ही क्वांटिटी है दैट इज रिलेटेड टू बोथ, विच इज योर लेंथ। लेंथ ही आपका एरिया डिसाइड करेगी एंड लेंथ ही योर वॉल्यूम को डिसाइड करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, लेंथ के साथ ही आपका एरिया और वॉल्यूम चेंज होगा, तो उसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड एरिया एक्सपेंशन। तो अब यहाँ रिलेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो एरिया है, हाउ इट इज रिलेटेड टू योर लेंथ, एरिया इज स्क्वायर ऑफ योर लेंथ, लेंथ का स्क्वायर होता है, उसी तरह से यहाँ पे जो चेंज एरिया दैट विल बी योर स्क्वायर ऑफ योर चेंज्ड लेंथ, सिंपल। तो हम यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we have is L dash square is equal to L square 1 plus alpha del t whole square. So L dash square is equal to L square 1 plus alpha square delta t square plus twice of alpha delta t. ये मैंने क्यों लिखा, that is your a plus b whole square, simple. So L dash square को आप यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर चुके हो, दिस इज योर ए डैश एंड दिस इज योर ए। सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। नाउ कंसीडरिंग अल्फा टू बी वेरी स्मॉल मीन्स the change in your dimension is very small with regard to your temperature, so higher powers can be neglected. Neglecting हायर पावर्स, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स का क्या मतलब है, अब देखिए हम स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके अल्फा की पावर क्या है यहाँ पे 0.1, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे दैट विल बी योर 0.01। ठीक है, और छोटा हो जाएगा, इट विल गेट और मोर स्मॉलर, सो वी आर नेग्लेक्टिंग दी स्मॉलर टर्म बिकॉज इसको कंसिडर करना भी कुछ फायदे की बात नहीं है यहाँ पे। सो वी हैव ए डैश इज इक्वल टू 1 plus eliminating this term complete twice of alpha delta t। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन क्या था, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव a dash is equal to a dash, a is equal to a, 1 is equal to 1, delta t is equal to delta t. Comparing these two we have beta is equal to twice of alpha, means coefficient of your linear expansion, coefficient of your area expansion is 2 times of your linear expansion। ठीक है, ये था आपके पास relation between alpha and beta। Now next is your relation between alpha and gamma, simple relation between your coefficient of linear and वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो आपको इनके ओरिजिनल नेम पता होने चाहिए। यहाँ तो मैं डायरेक्ट सिंबल्स लिख रही हूँ, आप लोग इसे ढंग से लिखना, ठीक है।
So how volume is related to length? Volume is cube of length. Volume is L dash cube. V dash is equal to L dash cube. Again, starting with your linear expansion, we have 1 plus alpha delta t whole cube. यहाँ पे आपकी a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी. सॉरी, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं किया. क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूबिंग करेंगे. एल डैश होल क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब. सो एल डैश क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर. ये आप लोग a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी देख के कर लेना, ठीक है. सो एल डैश क्यूब को आप बी डैश लिख चुके हो एंड एल क्यूब इज बी. अगेन कंसीडरिंग अल्फा टू बी वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टिंग योर हायर पावर्स विच इज दिस एंड दिस, वी हैव 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी. ओरिजिनली वॉल्यूम एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? 1 प्लस गामा डेल्टा टी. Again comparing these two equations, we have these things equal. So gamma is equal to 3 times of alpha, which means your volume expansion is your 3 times of your linear expansion. So along with this, the topic of thermal expansion is completed. In our next lecture, we will further study the topic of principle of calorimetry or calorimeter. So thank you. This is all for today.